हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अमन भोला आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिस टॉपिक से बहुत लोग परेशान हैं। मुझे एक दो कमेंट में लोगों ने बताया कि कई बार लोग ट्रस्ट करके किसी दूसरे बंदे को पैसे दे देते हैं। लाइक ज़्यादातर ये होता है दोस्ती यारी या फैमिली में, लोग एक बंदा दूसरे बंदे पे विश्वास करके पैसे दे देता है और उसके बदले में जिस पे विश्वास किया होता है, जिसे पैसे दिए होते हैं, वो पैसा वापस नहीं करता। तो मैं आपके लिए आज ये वीडियो उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो लोगों को उधार दे देते हैं और उनका पैसा मर जाता है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि या तो आप विश्वास पे, किसी की ज़ुबान पे किसी को उधार ना दें, और अगर किसी को उधार दे ही रहे हैं तो किन किन तरीके अपनाएं जिससे आप उनसे वो पैसे अपने वापस रिकवर कर सकते हैं और कोई आपके पैसे मार नहीं सकता। क्योंकि कई बार यही होता है कि लोग विश्वास कर देते हैं और पैसे दे देते हैं और वो पैसे वापसी नहीं मिलते। तो मैं आपको यही बात बताना चाहूँगा कि किन तरीक़ों से आप अपने पैसों को रिकवर कर सकते हैं। लाइक 3 तरीके हैं जिससे आप अपने पैसों को रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं तो आप सबसे पहले ये बात का ध्यान रखिए कि आप उसके साथ एग्रीमेंट बना लें और उस एग्रीमेंट के अंदर कुछ बातें नोट कर लें, वो चीज़ें ज़रूर डलवा दें। लाइक आप किस डेट को पैसे दे रहे हो, कितने पैसे दे रहे हो, किस तरीके से पैसे दे रहे हो। तो अगर आप उस एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ें लिखवा दोगे, लाइक कि मैंने इस डेट को इतने पैसे, इतने टाइम के लिए, इतने दिनों तक के लिए, इतने ब्याज पे, इतने इंटरेस्ट पे पैसे दिए हैं, तो उससे आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि आपने किसी दूसरे बंदे को पैसे दिए हैं। और कल को अगर वो बंदा उस डेट तक, उतने टाइम तक पैसे नहीं देता तो वो पैसे आपके रिकवर हो जाएंगे। तो मेरी मानो दोस्तों, आप एग्रीमेंट तो ज़रूर बनवाओ। दूसरी चीज़, इस बात का ध्यान रखना कि 2 विटनेस ज़रूर होने चाहिए। जब भी आप कोई किसी बंदे को पैसा दे रहे हो तो कोई 2 बंदे ज़रूर होने चाहिए जिनके सामने आप वो पैसा दे रहे हो। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप अपना पैसा तो दे देते हो, लेकिन वो कोर्ट में या कहीं भी अगर वो बंदा पैसे नहीं देता तो वो प्रूफ नहीं हो पाता कि आपने उन्हें कुछ पैसे दिए हैं। क्योंकि वो बंदा अगर मुकर जाएगा कि मेरे को पैसे मिले ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे। तो आप पे 2 गारंटर तो होने चाहिए ना, 2 विटनेस तो होने ही चाहिए जो आपकी गारंटी लेंगे, हाँ मैंने इनसे पैसे दिए थे, हाँ ये बंदे को इस बंदे ने पैसे दिए थे। तो 2 गारंटर होने चाहिए जिसके उस एग्रीमेंट पे साइन होने चाहिए। तीसरी चीज़ का ध्यान ये रखो दोस्तों कि अगर आप किसी को पेमेंट दे रहे हो तो पेमेंट कैश के तौर पे मत दो। आप उसे यूपीआई कर दो, चेक दे दो, एनईएफटी कर दो, आईएमपीएस कर दो, लाइक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दो, जिससे एक रिकॉर्ड बन जाए कि आपने उस फलाना ढिकाना बंदे को कुछ पैसे दिए हैं और कितने टाइम के लिए दिए हैं। अगर आप इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखोगे तो वह बंदा चाह के भी आपके पैसे बिल्कुल नहीं मार पाएगा। तो इन 3 बातों का ज़रूर ध्यान रखना। आप अगर किसी को भी पैसे दे रहे हो इंटरेस्ट पे या किसी भी तरीके से अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, तो अगर इन 3 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके पैसे श्योरली नहीं मरेंगे। और बाय चांस आपके पैसे कोर्ट के अंदर मर जाते हैं, लाइक वो बंदा आपको पैसे देने से मना कर देता है, तो आपके अंदर इसके अंदर एक लिमिटेशन एक्ट है, उसके अंदर आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर आप उसके ऊपर केस कर देंगे या आप उसके लिए चैलेंज कर देंगे तो आपको वो पैसे मिल जाएंगे। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके कोई कोर्ट में पैसे मार लेता है तो आप उस तरीके से कैसे अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। क्या होता है, अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो उसका एक सिविल केस ही बनेगा। आप अगर सोचेंगे कि उसकी एक एफआईआर हो जाएगी या क्या कहते हैं गिरफ्तारी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे कानून के अंदर एक सीआरपीसी होता है, वो क्रिमिनल के अंदर आता है, और एक सीपीसी होता है जो सिविल के अंदर आता है। तो इसके अंदर हमारा सीपीसी के अंदर सूट चलता है, सूट ऑफ रिकवरी मनी। तो हम सूट ऑफ रिकवरी मनी का उसके ऊपर केस डालेंगे, वो भी एक एडवोकेट के थ्रू होता है। वो एडवोकेट को आप बोलोगे तो वो आपका एडवोकेट उन प्रूफ के साथ लगा के उसे एक नोटिस भेजेगा और आपका 138 का केस स्टार्ट कर देगा। तो ये बात तो हुई बात की। इसमें आपको मैं अब ये बताना चाहूँगा कि अगर आप उसको केस डालते हैं तो मैं आपको ये भी बताता हूँ उसके अंदर कि आपको अपने एडवोकेट को उसके अंदर कितनी फ़ीस देनी होगी।
देखिए, कई एडवोकेट तो होते हैं जो आपके साथ टाई अप कर लेते हैं लाइक परसेंटेज में, कि अगर आप मुझे केस का लाइक अमाउंट है 1 लाख रुपए, तो उसका 10% या 15% या 25% तक आप मुझे दे देना, ये केस की पूरी फीस मेरी इतनी ही है। लाइक अगर आप किसी पे केस डाल रहे हैं 1 लाख रुपए का, तो वो बंदा आपसे टाई अप कर लेगा कि मैं 15,000 पे लूँगा और पर हेयरिंग पे लूँगा। तो ऐसे ही कुछ इतनी फीस लगी। और दूसरी बात, आप अगर उसे रिकवरी सूट का केस डालेंगे तो उस पर आपको एक कोर्ट फीस भी देनी पड़ेगी। आज की डेट में कोर्ट फीस दिल्ली में 1 लाख रुपए के ऊपर 3270 रुपये के करीब है, जो आपको कोर्ट में देनी पड़ती है उस केस को डालने के लिए। जो आपकी कोर्ट में केस जीतने के बाद जब आप अपने प्रूफ दिखा दोगे, कोर्ट में जीत जाओगे, तो वो आपको वापस मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आपने कोर्ट में केस डाला उस बंदे के खिलाफ और वो कोर्ट में आप केस जीत गए, तो आपने जिस एग्रीमेंट के बिहाफ पे उसे जितने पैसे दिए थे, साथ में जितना इंटरेस्ट पे दिए थे, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आपके कोर्ट में जितने भी खर्चे, जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, वो भी आपको उसके साथ ज़रूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, कोर्ट में केस डालने से कभी मत घबराएं। अगर आपके कोई पैसे मार लेता है तो आप कोर्ट का, वकील का सहारा ज़रूर लें। तो यही है, विश्वास पे पैसे देना मत करें। और विश्वास पे अगर आप पैसे दे रहे हैं तो साथ में प्रूफ जरूर ले लें। और लाइक आप अपने प्रूफ भी बना सकते हैं, लाइक कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, और भी बहुत तरीके होते हैं जो आप जिससे प्रूफ बना सकते हैं कि आपके कोर्ट में काम आएंगे वो केस जीतने को। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अगर अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर वो बात ज़रूर डिस्कस करूंगा, जिससे आपको लीगली कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं लीगली जितना ऑनलाइन सॉल्व कर सकूं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।